हेलो साथियों, मैं सरिता। आप सभी का स्वागत है फैक्ट न्यूज बुलेटिन यानी फैक्ट खबर में। आशा है आप सभी खुश होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया न्यूज बुलेटिन लाए हैं। इस बार का फैक्ट खबर आपको जनवरी 2022 में हुई फैक्ट की गतिविधियों के बारे में बताएगा। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन में। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बैच 3 लेवल 3 चयनित प्रतिभागियों का स्वागत हुआ और उनके साथ ओरिएंटेशंस किए गए। YWMP और GSTM के प्रतिभागियों के साथ वेलबींग के सेशंस हुए, कम्युनिटी मीटिंग्स हुई। इस बार ह्यूमन लाइब्रेरी में हमारे साथ प्रियंका जुड़ी। YP फाउंडेशन द्वारा SR/HR पर सेशन कंडक्ट कराए गए। चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशंस हुए, जेंडर स्टेम फेलोशिप के सेशंस हुए। रोशनी और प्रिया YP फाउंडेशन और आली संस्था द्वारा आयोजित GFF की ट्रेनिंग में जुड़ी। पिछले महीने हमारे लीडर्स द्वारा कुछ बेहतरीन कविताएं सुनाई। खबरें विस्तार से। जैसा कि आप सभी को पिछले न्यूज बुलेटिन से पता चला कि लेवल 3 में 3rd बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है। उन्हीं चयनित प्रतिभागियों का स्वागत हुआ और उनका ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन में उन्हें सभी पोर्टफोलियो के चैंपियन से मिलवाया गया और साथ ही फैक्ट के मिशन और विजन के बारे में भी बताया गया। आइए सुनते हैं बैच 3 के कुछ प्रतिभागियों का अनुभव। मेरा लेवल 3 का पहला दिन काफी अच्छा गया क्योंकि पुराने लीडर्स ने हमारी पोस्टर से स्वागत किया, फिर एक स्वागत सॉन्ग गाया हमारे लिए। उसके बाद काफी नई चीजें हमारे साथ एक्सपीरियंस की गई, जैसे कि पुराने लीडर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फिर नए लीडर्स ने अपना लेवल 3 में आने का मकसद बताया, जिसके थ्रू हमें सबका क्लियर हुआ कि हम लेवल 3 में क्यों आए और क्या करना है आगे। हमें बताया कि हम चेकिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। फिर हम लोगों ने सबने चेकिंग की, अपनी अपनी फीलिंग शेयर की कि सब लोग कितना एक्साइटेड थे लेवल 3 के फर्स्ट डे को लेकर। मुझे लेवल 3 में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है अपने बारे में जानकर, और जो भी मेरे समूह में लड़कियां हैं उनके बारे में जानकर। तो जो भी हमारे लेवल 3 की शुरुआत में जो भी ओरिएंटेशन हुए हमारे, जैसे एडमिन टीम, अकाउंट टीम और PMEL प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, लर्निंग और अकाउंट टीम का भी हुआ है। तो उसमें मैंने जाना कि फैक्ट किस तरीके से काम करता है और कम्युनिकेशन टीम के बारे में भी जाना कि वो किस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है। प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, लर्निंग कितना ज़रूरी होता है हमारे एक टास्क को पूरे करने के लिए। धन्यवाद। YWMP में वेलबींग के 4 सेशंस हुए, जिसमें पहला है एक्सप्रेस एंड अनएक्सप्रेस, यानी कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। दूसरा हाउ टू बी इन प्रेजेंट, यानी कि हम वर्तमान में कैसे बने रहते हैं। तीसरा हाउ टू बी माइंडफुल एंड लर्निंग टेक्निक्स, यानी कि हम कैसे चेतना युक्त रहते हैं और सीखे तकनीक। चौथा हाउ टू केयर योर इमोशनल नीड्स, यानी कि हम अपनी भावनात्मक जरूरतों का ख्याल कैसे रखते हैं। GSTM में वेलबींग के 4 सेशन, जिसमें पहला है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, दूसरा अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट इशू, तीसरा रिवाइजिंग कोविड प्रोटोकॉल विद गेम्स और तीसरा शेयरिंग सर्कल विद गेम्स। तो आइए सुनते हैं उन प्रतिभागियों का अनुभव कि उन्हें इन सेशंस में क्या सिखाया जाता है। हाय सभी को। हर एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, जैसे कि हंसने वाला, रोने वाला, सैड वाला। तो हम सोचने लगते कि अगर हमने अपनी इमोशंस को बताएं तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये हमारे लिए सही होगा कि गलत होगा। इन सब चीज़ों पे हमने बातें की और सीखा कि कोई भी इमोशन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो दूसरों को पता चल सके, ताकि वो हमारी भी मदद कर सकें। हम किसी भी मोमेंट में क्यों ना, किसी भी चीज़ को करने क्यों नहीं जा रहे, हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें चल रही है हमें उसे याद नहीं करना चाहिए या फिर हमें उसके साथ नहीं चलना चाहिए। नहीं तो फिर आगे हमारी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, हम उसमें एक्टिव होकर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हाउ टू बी प्रेजेंट रहना चाहिए हर एक परिस्थिति के होने के बाद भी। हाउ टू बी माइंडफुल, हम किसी भी चीज़ को क्यों नहीं कर रहे हो लेकिन उससे अच्छे से करें और सोच समझ के करें, ताकि आगे चल के हमारे लिए वो बेनिफिट हो, ना कि वो हमारे लिए हानिकारक हो। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कम्युनिटी मीटिंग में इस बार हमने युवा दिवस मनाया। युवा दिवस के इस अवसर पर हमने एक चेन कविता लिखी, जिसमें हर एक प्रतिभागी ने इस कविता में एक एक पंक्ति जोड़ी है। तो आइए सुनते हैं इस कविता बदलाव मेरे हाथों में की कुछ पंक्तियां। बदलाव मेरे हाथों में, मेरी सारी बातों में, मेरी आवाज से, मेरी कहानी से, मेरे चुनाव से। पहले खुद के अंदर
मेरे बदलाव से, बदलेगी ये दुनिया मेरी उड़ान से। मेरा जीवन मेरा है। युवा दिवस पर हमारे सभी प्रतिभागियों ने कुछ वीडियोस हमारे साथ साझा किए, तो आइए देखते हैं उन वीडियोस की कुछ झलकियां। एज अ यूथ हम क्या देश के लिए कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम सही इंफॉर्मेशन ही रखें और स्प्रेड करें तो आई थिंक हमारे लिए वो ही बहुत काफ़ी होगा। जितने भी यूथ हैं वो सभी जो भी कानून बनते हैं उनका वो फॉलो करें और उसका सही जानकारी रखें। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, कोई भी कानून हमारे संविधान में बनता है ना, तो एटलीस्ट जिनके लिए बन रहा है ना, उनसे ज़रूर पूछा जाए कि उन्हें क्या चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम यूथ के लिए ही आवाज़ उठाएं, हम सब के लिए, चाहे वो लॉ की चीज़ें हैं या जो भी योजनाएं हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब कैसे फॉलो करें। एक ऐसे संगठन बनाए, एक ऐसा रूल बनाए कि हम ना कि किसी पर निर्भर हो और तकनीकी शिक्षा और शिक्षा को मायने रखकर हम आगे बढ़े। खुद का रूल बनाएं और खुद का एक गोल बनाएं, क्योंकि आप अपने घर के, अपने आप के और अपनी सोसाइटी के, देश के फ्यूचर हो, तो फ्यूचर को ब्राइट बनाने में अपने आप को लगा दो। हम देश के भविष्य हैं और यदि हमें अपने देश का भविष्य उज्जवल और अच्छा चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे कदम, छोटे छोटे कदम हमारे देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ह्यूमन लाइब्रेरी में इस बार हमारे साथ प्रियंका गेस्ट स्पीकर के तौर पर जुड़ी। प्रियंका फैट 2014 में फैट में युवा महिला नेतृत्व कार्यक्रम की एक प्रतिभागी के रूप में जुड़ी, जो अब फैट में कार्यक्रम सदस्य यानी चैंपियन के तौर पर कार्यरत हैं। इस बीच के सफर को उन्होंने हमारे साथ ह्यूमन लाइब्रेरी में साझा किया, तो आइए देखते हैं इस सेशन की कुछ झलकियां। और मैंने कहा, आपने मुझे मेरी काफी ऐसी गलतियों के लिए मारा था जो कि बचपन में हर कोई करता है, ठीक है, चाहे वो खेलने को लेकर हो, चाहे वो क्योंकि आपका गुस्सा था भाई के ऊपर, मुझे मार खानी चाहिए, ठीक है, मैंने उसको रोका नहीं इसलिए। मैंने कहा पर गलती मेरी नहीं थी ना वहाँ पे, तो मैंने कहा इसकी वजह से मेरे भाई के, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे भाई की मार मुझे खानी पड़ती, तो मेरे और उसके रिश्ते में भी दिक्कत आई। फिर उसके सामने बात करने में मुझे दिक्कत हुई कि क्या गुस्सा करना सिर्फ हाथ उठाना है, क्या आप किसी और तरीके से अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। सो वो मैं उनके साथ अभी बात कर रही हूँ, लेकिन वही है कि बात करने में और फिर उनको एक्शन में लाने में ना काफी समय जाता है। चीज नोटिस किया, जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुई ना, मैंने ये समझा कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे वो घर की 4 दीवारी तक नहीं, जिंदगी उसके अलावा ही बहुत बड़ी है, लंबी है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। उसके लिए मुझे खुद को सशक्त बनाना होगा, जिंदगी में अपने आसपास चेंज लेकर आना होगा ना, और मैं चाहती हूँ ये बदलाव आए मेरी जिंदगी में या फिर मेरे आसपास की जिंदगी में, तो वहाँ के लिए मुझे खुद काम करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर ना उस काम को मुझे करके नहीं देगा। वाईपी फाउंडेशन द्वारा झारखंड में SRHR पर झारखंड के प्रतिभागियों के लिए सेशन कंडक्ट कराए गए। SRHR यानी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, मतलब यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार। इस सेशन में उन्हें SRHR से संबंधित जानकारी और अधिकारों को बताया गया। आइए सुनते हैं एक प्रतिभागी से उनका इस सेशन का अनुभव। इस ऑनलाइन वर्कशॉप में हमें सकलन, रिमोट सर्जन और माहवारी के बारे में बताया गया। सकलन का मतलब एजुकुलेशन होता है, रिमोट सर्जन का मतलब ओवुलेशन होता है और माहवारी का मतलब पीरियड होता है। इन सारी अवस्थाओं में हमें हमारा शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है यह भी बताया गया और SRHR रिलेटेड बातें की गई। हम कैसे अपना शारीरिक और यौन स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, इन सभी बातों पर भी चर्चाएं हुई। ऐसी कई बातें होती हैं जो हमारे बिना नियंत्रण के जन्म से ही हमारे पहचान के साथ जुड़ जाती है और हमें जेंडर के डब्बे में डाल दिया जाता है। एक डब्बा पुरुषों के लिए होता है और दूसरा डब्बा महिलाओं के लिए होती है। सेक्स की पहचान और प्रजनन अंगों के आधार पर दी जाती है, पर हमारा जेंडर इससे अलग होता है। पर यह जरूरी नहीं कि जो जेंडर की पहचान हमें हमारा समाज देता है वही हमारा जेंडर हो। यह सारी बातें हमने उस वर्कशॉप से सीखी और समाज का अलग नजरिया देखने और जानने को मिला। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेंडर स्टेम फेलोशिप के 4 सेशंस हुए, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम थ्योरी, दूसरा यूनिवर्सल वैल्यू एंड सोशलाइज्ड फियर, तीसरा डीप लिसनिंग और चौथा है कनेक्टिव बायसेस एंड फॉल्सेस। आइए सुनते हैं एक प्रतिभागी सुधा से। पहला सत्र हमारा
प्रिंसिपल ऑफ अ सिस्टम थ्योरी पर लेकर हुआ था, जिसमें हमने यह जाना कि एक सिस्टम को बनाने के लिए कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, तथा हमने एक मॉड्यूल भी देखा इससे रिलेटेड। दूसरा सत्र हमारा यूनिवर्सल वैल्यूज और सोशलाइज्ड फियर में था और हम उसे किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा सत्र हमारा डीप लिसनिंग पे था। डीप लिसनिंग यानी दिल से सुनना। डीप लिसनिंग में हम जब किसी की बातों को सुनते हैं तो वह पूरे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ताकि वह इंसान हमें अपनी बातों को बताने में सहज महसूस हो और हम भी उसे सही तरीके से समझ पाए। डीप लिसनिंग से हम एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन पाते हैं। चौथा सत्र हमारा लॉजिकल फैलेसीज एंड कॉग्निटिव बायसेस में था, जिसमें हमने एक गेम के थ्रू अपने कॉग्निटिव बायसेस क्या होते हैं और वह हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जाना। रोशनी और प्रिया वाईपी फाउंडेशन और आली संस्था द्वारा आयोजित जीएफएफ की ट्रेनिंग में जुड़ी। तो आइए सुनते हैं रोशनी से उनकी जीएफएफ ट्रेनिंग का अनुभव। हेलो एवरीवन, मैं और प्रिया फैट के लीडर हैं। हम दोनों को द वाईपी फाउंडेशन जीएफएफ ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट किया गया था और यह ट्रेनिंग रांची में हुआ था पूरे 3 दिनों के लिए। इस ट्रेनिंग का मुख्य विषय था मानवाधिकार, SRHR, युवा मैत्रीपूर्ण ढांचा, सेक्स, जेंडर, इन सारे विषयों पर हम सब ने चर्चाएं की थी। इस 3 दिन की ट्रेनिंग में मेरा रिफ्लेक्शन और मेरी सीख यह रही कि मानवाधिकार में हमने यौन अधिकार और प्रजनन अधिकार के बारे में जाना। माहवारी की पूर्ण जानकारी ली। उससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी कराया था। उसमें यह पता चला कि माहवारी हमारे लिए कितनी जरूरी है और माहवारी के समय हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं, यह मैंने सीखा। बड़े बच्चे और छोटे बच्चे में क्या बदलाव होता है, जैसे पुबर्टी से पहले हमारे शरीर में क्या होता है और पुबर्टी के बाद हमारे शरीर के गुप्त अंगों जिसे हम जननांग कहते हैं उसमें क्या बदलाव आता है, यह मैंने सीखा। इसके साथ ही SRHR, जिसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो हमें समझाया गया, जैसे निषेचन, वल्वा, पिटनी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा गर्भ समापन। इन सब शब्दों में मेरी समझ बनी। यह पूरी वर्कशॉप लेने के बाद मेरी सोच में काफी बदलाव आया। मुझे पता चला कि हम लड़कियों के अधिकार कहाँ हनन हो रहे हैं और हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे। उड़ाने भरी बहुत मगर उड़ न पाई, टूट गई जब खुद में ही, तब दूर कहीं एक मंजिल नजर आई। अकेले नहीं कई झुंड है इस उड़ान में, सपने नहीं सपनों के इस संसार में। दिल के कोने में एक ख्वाहिश थी जो तुम्हें आज दिखाना है। लड़ना नहीं है दुनिया तुमसे, बस तुम्हारी बराबरी में आना है। हम तुम मिलकर लिखते हैं एक इतिहास जो हो हम सब के लिए खास। फिर नामुमकिन कुछ नहीं रहेगा, खुद ये सारा संसार करेगा। खबर नहीं सच्चाई है जो ऊंचाई हमने पाई है। झलक हमारी तुम भी देखो, अब उड़ान भरना सीखो, सब उड़ान भरना सीखो। ये कविता मैंने लिखी है। इस कविता को लिखने के लिए मुझे बहुत लोगों ने मोटिवेट किया है। शुरू में मुझे कविता लिखने में झिझक होती थी, क्योंकि मुझे एक डर बना रहता था कि लोग मेरी कविता पर क्या विचार प्रकट करेंगे या वो कैसा सोचेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। इस डर से मैंने कविताएं लिखी हैं बट कभी साझा नहीं की। फैट में लेवल 3 प्रोग्राम से जुड़ने के बाद जब हमारा क्रिएटिविटी का सेशन हुआ तो वहाँ पर मुझे अनुभव हुआ कि मुझे अपनी कविताओं को साझा करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी कई कविताएं सोशल मीडिया पर फैट के थ्रू साझा की। तो आइए मेरी ही तरह एक और प्रतिभा काजल की एक प्रतिभाशील कविता को सुनते हैं और साथ ही उनके विचार। नन्हे नन्हे पाँव उसके, नन्हे नन्हे अंग उसके, बड़ी दुनिया लागे उसको, नन्हा है दिमाग उसका। बड़े बड़े ख्वाब देखे जैसे डॉक्टर और वकील, कोई जान न पाया ख्वाब उसका। कितने सपने हैं संजोए, आँखों में उसके लड़कपन और शरारत, लेकिन कोई जान न पाए मन उसका। जो सपने देखे उसको चूरो चूर कर देते हलाल लोग। उनकी माँ बहन ना है तभी डाले लड़की पर गलत नजर। नन्हे नन्हे अंग उसके कर दिया लालो लाल अंग उसका। ना सोचा ना समझा उसको कर दिया हलाल उसको। अपनी प्यास बुझाकर फेंक दिया कूड़े में उसको। छोटी सी जिंदगी ख्वाब देखने न दिए उसको, मिटा दिया पूरा उसको।
लोग तमाशा देखते रहते। 4 दिन रैली निकालते, 5वें दिन शांत हो जाते। पूरा केस ठप हो जाता, फिर केस बढ़ता जाता। कौन दिलाएगा न्याय उसको, कौन बंद करेगा रेप जैसे कांड। ये होता जाता, लोग तमाशा देखते जाते। नन्हे नन्हे पाँव उसके, कोई ना जान पाया उसको, क्या बीती होगी उस पे। तो मेरा कविता लिखने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि मैं समाज को देख पाती हूँ और महसूस कर पाती हूँ कि समाज में क्या हो रहा है, तो उसी चीज़ पे मैं कविता लिख देती हूँ। तो मैंने हाल में ही 2 कविता लिखी है। पहली कविता है कि रेप पर, कि लड़कियों के साथ ही इतना रेप होता है कि 2 दिन आवाज़ उठती है और दूसरे दिन इतना शांत हो जाता है कि लड़कियों के लिए कोई न्याय नहीं दिलाया जाता और केस वहीं पे रुक जाता है और केस और भी बढ़ता जाता है। और दूसरा है कि लड़का लड़की में भेदभाव के ऊपर मैंने दिखाया था कि लड़कियों को इतना कम माना जाता है जितना लड़कों को ज़्यादा माना जाता है, और उन्हें इतना माना जाता है कि लड़का ही सब कुछ है, लड़की क्यों नहीं है। तो मैंने इसी पे चीज़ को, समाज को देख के मैंने इस कविता को लिखा था और समाज को महसूस करती हूँ कि क्या सोच रहा है समाज, तो मैं इस कविता को लिख देती हूँ। तो मेरा यही कविता लिखने का पर्पस है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का इस बुलेटिन में अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि आपको फैट में हो रही गतिविधियों के बारे में इस न्यूज बुलेटिन द्वारा पता चला होगा। अगर आपको फैट खबर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और फैट के चैनल्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय।